बच्चे जैसा कि अब आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का फाउंडेशनल रूल जो है बच्चे वो इनकरेक्ट है और मिसलीडिंग है, क्योंकि बच्चे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, वर्ब्स सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस रूल को रीडिफाइन करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को बहुत ही सिंपल और नीट वे में हम सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में, सो प्लीज स्टे विद मी अंटिल आई फिनिश इट। ओके, हियर वी गो। उस रूल को रीडिफाइन करने से पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये इनकरेक्ट और मिसलीडिंग क्यों है। जो फाउंडेशनल रूल है बच्चे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, वो ये कहता है कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये इसलिए इनकरेक्ट है और मिसलीडिंग है बच्चे, वन मोर टाइम, क्योंकि बच्चे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब जैसे टर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो हम इसे रीड डिफाइन करेंगे और इसे हम, मैंने एक नेम दिया है, आप इसे रिवाइज्ड रूल नंबर 1 का। हाँ, इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि बच्चे जब आप वर्ब पढ़ते हैं तो आप दोनों पढ़ेंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओके, और दोनों में ही कोई सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। दैट्स वाई मैंने इस रिवाइज्ड रूल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब को देखेंगे। तो इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स, इसमें पैरेंथेसिस में मैंने मेंशन कर दिया है फर्स्ट और सेकंड। ये आपको, आप इसे जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा ऐसे समझना। तो सब्जेक्ट्स इसमें पर्सन है फर्स्ट और सेकंड, एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। जो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन, उसके लिए हम हमेशा बेस फॉर्म हम यूज करते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस बहुत ज़्यादा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आप ग्रामर बुक है आपके पास, अगर आप गूगल में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रूल्स जो हैं वो प्रेजेंट टेंस के लिए हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हैं। वो इसलिए बच्चे क्योंकि इसी में वर्ब्स के ज़्यादा वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते हैं। अदरवाइज सिंपल पास्ट में मैं आपको वो भी एक्सप्लोर कराऊंगा, उसमें आप देखेंगे वो कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके लिए वर्ब चेंज नहीं होता है। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, वर्ब उसके लिए सेम रहता है। ओके, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें प्रेजेंट टेंस में कि बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब किसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन के लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे, एस और ई एस। ओके, और वो किस टेंस में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टेंस में। फॉर पास्ट इसलिए मैंने मेंशन किया बच्चे, फॉर पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस द वर्ब रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप जितने भी रूल्स देखेंगे ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, सबसे ज़्यादा रूल आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी कि प्रेजेंट टेंस में ही दिखाएगा। तो आप उससे ये समझेंगे, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं, वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, अगर आपने उसे पास्ट में यूज़ किया तब क्या होगा। तब ये होगा बच्चे कि वर्ब कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब चेंज नहीं होगा। वो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है ये आप ज़्यादा ध्यान दें, आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है बच्चे कि सब्जेक्ट, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है और वर्ब भी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लेसन को एक्सप्लोर करें तो आपका फोकस सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में जाए। सबसे पहले मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें कि इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट कौन है। दूसरा, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, वर्ब की नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है, आप वर्ब यूज करेंगे। ओके, तो आई यू वी दे ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपके थर्ड पर्सन होते हैं, ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज द ओनली केस वेयर द वर्ब चेंजेस बाय एडिंग एस और ई एस। सिर्फ ही शी इट में नहीं, और भी अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होंगे, उसके साथ भी आप एस और ई एस ही यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में। ओके, एग्जाम्पल्स आप देखो, आपको इससे ज्यादा क्लियर होगा। तो मैंने एग्जाम्पल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है कि बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, अभी मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं बच्चे। ओके, आई वर्क एवरी डे, देखो फिर से आप
जो फाउंडेशनल रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, जो ग्रामर बुक में आपने पढ़ा है वो फेल हो जाएगा। फिर से देखो, मैंने आपको पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था, आप इसमें भी देख सकते हैं वो फेल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये दोनों होता है, यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। वो आप कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से आप समझने लग जाते हैं कि यहाँ पे यू सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, वी फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल है, दे थर्ड पर्सन आपका प्लूरल है। इसके साथ आप देखो सारे बेस फॉर्म यूज हुए हैं, तो ये वर्ब के फॉर्म हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल नहीं है बच्चे। ओके, आई वर्क एवरी डे, यू रीड बुक्स, ये जो जितने भी वर्ब हैं ये अपने बेस फॉर्म में हैं। वी स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स, दे प्ले। तो आप जब भी प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो आप बेस फॉर्म यूज करेंगे। बेस फॉर्म का मतलब ये होता है बच्चे, वर्ब का वो फॉर्म जिसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, एस और एस ऐड नहीं कर सकते, उसे आप पास्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसे प्रेजेंट टेंस में है तो बेस फॉर्म है, तो आप उसे कन्वर्ट आप नहीं करेंगे, आप बेस फॉर्म, इसे हम रूट वर्ड भी कहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा प्रेजेंट टेंस में। ओके, नाउ बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, इसमें भी बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब आप यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में, बट आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें एस और ई एस आप ऐड कर देते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस इन प्रेजेंट टेंस। तो इन प्रेजेंट टेंस किसी भी सब्जेक्ट, यानी कि एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, और भी अदर सब्जेक्ट है किसी के नेम लाइक जॉन, लूकस, अगर मैं ऐसे कोई सेंटेंस फ्रेम कर रहा हूं तो उसके साथ भी प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म के साथ एस और एस में ऐड करूंगा, एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आप सारे सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म आप यूज करेंगे। ओके, आप देखो इससे, ही वर्क्स, अब इसमें वर्क बेस फॉर्म है, इसमें एस ऐड हो गया, रीड बेस फॉर्म है, इसमें एस ऐड हो गया, रेन बेस फॉर्म है, इसमें एस ऐड हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म, जिस फॉर्म में एस ऐड होगा, जिस फॉर्म में एस ऐड होगा, आप उसे ऐड करते चलिए। ऐसे टीच है तो वो क्या हो जाएगा, टीचर्स, टीच है, इसमें आप ई एस ऐड कर देंगे, टीच क्या है, बेस फॉर्म है, आपने इसमें ई एस ऐड किया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वर्ब को चेंज करेंगे। ओके, सो सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब यूज करते हैं, ईदर बेस फॉर्म और बेस फॉर्म प्लस ई एस और ई एस। ठीक है, तो ये आपका रूल है, रिवाइज्ड रूल है फॉर मेन वर्ब्स। अभी हम मेन वर्ब्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अभी हेल्पिंग वर्ब्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। अदर, इसलिए ये भी मैंने मेंशन किया, आप सिर्फ ये ना समझे कि ही शी इट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है बच्चे, सब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जिसे आप प्रोनाउंस कहते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप सिर्फ ये ना समझें कि सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट सिर्फ ही, शी, इट ही होता है, इसलिए मैंने मेंशन किया है कि अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक नेम्स और सिंगुलर नाउन्स also follow the same rule, that is the base form of a verb, s और es। आप इसमें भी s और es ऐड करेंगे प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, मैरी सिंग्स ब्यूटिफुली, सिंग बेस फॉर्म है, इसमें s ऐड किया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। द टीचर एक्सप्लेन्स, ठीक है, टीचर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आप एक पर्टिकुलर टीचर को हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए आपने आर्टिकल द का यूज किया है। तो ये एक टीचर है, सिंगुलर फॉर्म है, सो द टीचर, और ये थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए आप एस और ई एस ऐड करेंगे मेन वर्ब में। माई डॉग, डॉग यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, इसमें आप एस और ई एस ऐड करेंगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसलिए बच्चे क्योंकि सन जो है वो थर्ड फॉर्म है, ये सिंगुलर वर्ब है आपका, इसके लिए हमेशा आप बेस फॉर्म में एस और ई एस ऐड करेंगे प्रेजेंट टेंस में। दैट कार मूव्स, आपने देखा जितने भी यहाँ पे वर्ब हैं ये आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये आपका कॉमन नाउन है, तो जितने भी आप सब्जेक्ट जो यूज किए हैं ये सारे सिंगुलर फॉर्म में हैं। ठीक है, आप इसे प्लोरल, इसे छोड़ के आप सबको इसे छोड़ के आप इसे सबको प्लोरल कर सकते हैं, तो ये प्लोरल हो जाएगा। और अगर ये प्लोरल हो गया तो आप इसके साथ क्या यूज करेंगे, आप बाक यूज करेंगे, आप एस और एस नहीं यूज करेंगे। तो ये ज्यादा ध्यान देना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप बेस फॉर्म में एस और एस ऐड करते हैं। अगर वो थर्ड पर्सन प्लोरल है, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, इसके साथ बेस फॉर्म यूज करेंगे। ओके,
Now, ये देखें जैसे मैंने मेंशन किया बच्चे कि फॉर थर्ड पर्सन प्लोरल सब्जेक्ट्स, दे और प्लोरल, दे भी आपका थर्ड पर्सन ही है लेकिन ये प्लोरल है, ठीक है। इसके साथ जिस तरीके से आपने आई यू वी में देखा कि बेस फॉर्म यूज होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेस फॉर्म लेता है, उसी तरीके से दे भी जो है वो भी आपका थर्ड पर्सन है, वी नहीं है, दे थर्ड पर्सन आपका प्लोरल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही शी इट, थर्ड पर्सन प्लोरल क्या है, दे। तो सिर्फ दे नहीं है, दे के साथ और भी हैं जिसे आप थर्ड पर्सन प्लोरल कहते हैं, ऐसे प्लोरल नाउंस है। सो उनके साथ क्या यूज करेंगे आप हमेशा, यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं इस पे बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं बच्चे क्योंकि आप कहीं ये ना समझें कि ये सारे टेंस में होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसके वेरिएशंस जो हैं वो प्रेजेंट टेंस में है, उसे के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। अभी आपको मैं एग्जांपल सिखाऊंगा। आप देखें ये थर्ड पर्सन प्लोरल है तो आप बेस फॉर्म यूज करेंगे, इसमें एस और ई एस में किसी तरीके का भी आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। वहां पे आपने टीचर देखा था, यहाँ पे आपने देखा टीचर्स है, द टीचर्स। वहां पे आपने टीचर्स देखा था, यहाँ पे क्या हो गया टीच, तो ये बेस फॉर्म है। वहां पे आपने डॉग देखा था, अब ये डॉग से प्लोरल है तो इसके साथ आप बेस फॉर्म यूज करेंगे, एस और ई एस नहीं यूज करेंगे। वहां पे आपने देखा था द कार था, यहाँ पर द कार्स है तो आप इसमें ड्राइव में एस और ई एस यानी कि जो मेन वर्ब है बेस फॉर्म है, इसमें आप एस और एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लोरल है। उसी तरीके से द स्टूडेंट्स स्टडी, इसमें स्टडीज हो जाता अगर ये स्टूडेंट होता तो, लेकिन चूंकि ये स्टूडेंट्स जो है वो प्लोरल है, थर्ड पर्सन प्लोरल है, तो आप इसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट द रिवाइज्ड रूल नंबर 2, ठीक है, फॉर हेल्पिंग वर्ब्स। बट उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आप ये समझें, क्योंकि देखो आप रूल ब्लाइंडली आप या तो उसे आप मतलब अटक कर लेते हो, याद कर लेते हो, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आप पहले वर्ब के फॉर्म्स को समझें कि जो मेन वर्ब्स होता है, अब आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि उसे हम किस टर्म से हम उसे रेफर करते हैं, लेबल करते हैं। उसी तरीके से आपको ये समझना है बच्चे कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो एक्चुअली होते क्या हैं, उसका ऑरिजिनेशन क्या है, उसके फॉर्म क्या होते हैं। क्योंकि मेन वर्ब जिस तरीके से सिंगुलर और प्लोरल मेन वर्ब में नहीं होते, उसी तरीके से बच्चे सिंगुलर और प्लोरल आपके हेल्पिंग वर्ब में भी नहीं होते। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आर इज द प्लोरल फॉर्म ऑफ इज, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वर इज द प्लोरल फॉर्म ऑफ was, absolutely wrong. Have is the plural form of has, absolutely wrong. Do is the plural form of does, absolutely wrong. ये कोई सिंगुलर और प्लोरल नहीं होते हैं, ये वर्ब के फॉर्म होते हैं और ये इररेगुलर फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब में ये समझने की जरूरत है, दैट्स वाई उसे एक्सप्लोर करने से पहले रिवाइज्ड रूल नंबर 2 फॉर हेल्पिंग वर्ब्स, लेट्स अंडरस्टैंड बी। ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना बच्चे, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं आप जो ये देखते हैं एम, इज, आर, वॉज, ये बी के फॉर्म होते हैं और ये इररेगुलर फॉर्म है बी का, ठीक है। एम, इज, आर, वॉज जैसे मेन वर्ब में रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे वर्ब्स के मेन फॉर्म होते हैं, मेन वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब के भी फॉर्म होते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये एज अ मेन वर्ब भी एक्ट करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी आप समझे, इस पे फोकस करें कि एज अ हेल्पिंग वर्ब आप इसे कैसे समझेंगे। तो ये जितने भी हैं एम, इज, आर, वॉज, डू, डज, डिज, ये डू का फॉर्म है, हैज, हैड जो है वो हैव का फॉर्म है। जिस तरीके से मेन वर्ब में फॉर्म्स होते हैं, बेस फॉर्म होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म होता है, उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब में भी फॉर्म होता है और ये हमेशा आपका इररेगुलर फॉर्म होता है। इसे हम इररेगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो एम, इज, आर, वॉज आर द इररेगुलर फॉर्म ऑफ बी, do, does, do, does, did are the irregular forms of do, and have, has, had are the irregular forms of have. तो ये आपका जानना इंपॉर्टेंट है कि am, तो जो लोग कहते हैं कि इस जो है वो सिंगुलर फॉर्म है आर का, ये गलत है, ठीक है। आप इससे अब आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं और जस्टिफिकेशन भी आप दे सकते हैं। आपका वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उसे प्लोरल नहीं कहेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे। दैट्स वाई उसे रिवाइज्ड रूल नंबर 2 फॉर हेल्पिंग वर्ब्स आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एम, इज, आर, वॉज क्या होता है, डू, डज, डिड क्या होता है, हैव, हैज़, हैड क्या होता है। ये कुछ नहीं होता बच्चे, ये इनके इररेगुलर फॉर्म्स हैं।
ओके। अब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसे यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी आपको याद ही करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत मिसलीडिंग है बच्चे। आप कहीं कभी ना कभी आप फंस जाएंगे। आप जब सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट में अगर आप फंसे रहेंगे तो आपका कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा है कि आर नॉट सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स, इंस्टेड दे चेंज देयर फॉर्म्स बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो वो किस पे चेंज करता है कि क्या वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट मैटर करता है, बट उससे कहीं ज्यादा मैटर करता है बच्चे कि क्या वो फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर, क्या वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। ओके, तो हियर इज द क्लैरिफिकेशन। आप ये क्लैरिफिकेशन मैंने फिर भी ये शीट में आपसे शेयर कर दूंगा। तो आप सबसे पहले ये समझो कि आर इज नॉट द प्लूरल ऑफ इज, नो। वर इज नॉट द प्लूरल ऑफ वॉज, हैव इज नॉट द प्लूरल ऑफ हैज, एंड डू इज नॉट द प्लूरल ऑफ, सॉरी, डू इज नॉट द प्लूरल ऑफ डज। ना अब आप इसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, आपने वैलिडेट भी किया। ये प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये क्या है? एम इज आर वॉज बी के फॉर्म है, हैव हैज हैड हैव के फॉर्म है, डू डज डिड डू के फॉर्म है, और ये इरेगुलर फॉर्म्स हैं। तो हम नहीं कह सकते, ये रूल भी आप देखोगे, ये रूल भी फेल, आप एग्जाम्पल्स में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपको ये बताते हैं। अब तक आप ये समझते हैं कि ये सारे प्लूरल फॉर्म होते हैं, इसके नहीं होते हैं। ये वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, ये कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते हैं बच्चे। नाउ, तो एम इज, सबसे पहले इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि एम इज आर वॉज वर आर द इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स ऑफ बी और टू बी। इसे आप टू बी भी कह सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है। दैट चेंज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल एंड टेंस। ये सिंगुलर और प्लूरल, इसमें एक चीज और आप ऐड करें, क्या ये फर्स्ट पर्सन है, क्या ये सेकंड पर्सन है, क्या ये थर्ड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा। और ये टेंस पे भी। तो वर्ब किस पे डिपेंड करता है? वर्ब सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब हम चेंज करते हैं। जब हम चेंज करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जानना जरूरी सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि आप यू के साथ भी आर ला सकते हैं, सिंगुलर है। आप वी के साथ भी आर ला सकते हैं, आप दे के साथ भी आर ला सकते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ये समझें कि क्या वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और ये अकॉर्डिंग टू टेंस, इसमें से आप कोई भी वर्ब आप चूज करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड अकॉर्डिंग टू टेंस आप ये वर्ब्स के फॉर्म आप चूज करेंगे। नाउ, हैज एंड हैड आर अगेन the irregular verb forms of have. Does and did are the irregular verb forms of do. Okay? इसे आप ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आपको रूल बहुत आसान से समझ में आने लग जाएगा। ओके? am is used with the first person. आप जानते हैं, ठीक है, आप यूज करने लग जाएंगे, आप कभी भी इसे मिस्टेक नहीं करेंगे। That's why am is used with the first person singular subject I. ये आप जानते हैं ऑलरेडी, और किसी के साथ am यूज नहीं होता है इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है? इज यूज्ड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, और भी बहुत सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे आपने देखा टीचर, डॉग, कार, वो भी थर्ड पर्सन होते हैं, सिंगुलर हो गए। तो आप क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे किसमें? प्रेजेंट टेंस में। नाउ, आर इज यूज्ड विद द सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू। ये यू जो हो, यू, सॉरी, ये यू जो है बच्चे, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। ये कब सिंगुलर बनेगा, ये कब प्लूरल बनेगा, ये आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से आप समझने लग जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे, द डॉग्स, द चिल्ड्रन, एटसेट्रा। ये मैंने मेंशन किस में? प्रेजेंट टेंस में। वन मोर टाइम, आर आप कहाँ यूज करेंगे? सबसे पहला सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू के साथ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ यूज करेंगे, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ तो आप करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्लूरल में आपके डॉग्स हैं, चिल्ड्रन है, यानी कि अब ये प्लूरल है, अब ये सिंगुलर नहीं है। अगर ये सिंगुलर होता तो क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में इज यूज करते हैं। नाउ, वॉज इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस में यूज होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना
जरूरी है बच्चे। वॉज इज यूज्ड इन पास्ट टेंस विथ फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे आई, ही, शी, इट, उसके साथ आप यूज करेंगे वॉज। ठीक है, वी के साथ नहीं यूज होगा, दे के साथ नहीं यूज होगा ये। वर इज यूज्ड इन पास्ट टेंस यूज्ड विथ सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू। पास्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स वी, दे, डॉग्स प्लूरल के साथ आप ये यूज करेंगे। ये शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, यू कैन ऑलवेज रेफर टू द शीट, बट आपको इसे समझाना बहुत ज़रूरी है, इसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। हैव जो है, हैव इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस विद आई, यू, वी, दे एंड अदर थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स सच एज टीचर्स, चिल्ड्रन। इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा कि हम सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब यूज करते हैं एंड टेंस के अकॉर्डिंग। एक्चुअली वर्ब डिफाइन करता है टेंस को, तो आप वर्ब पे ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा कि वर्ब क्या है, क्योंकि वो भी आपको डिटरमिन करता है कि क्या वो टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ओके, तो अदर वे अराउंड आप ये समझें कि सब्जेक्ट जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, सिंगुलर और प्लूरल से कहीं ज़्यादा आइडेंटिफाई करना है कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। ओके, नाउ लुक एट हैज। हैज इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस with he, she, it and other third person singular subjects such as teacher, child. Had ये एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स, मैंने कहा कि ये सबके साथ यूज होगा, चाहे ये आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब हो या आपका मेन वर्ब हो, ये सारे सब्जेक्ट में यूज होगा अगर वो पास्ट में है तो। ठीक है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज करते हैं, वो मैं आपको टेंस में ज़्यादा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट अगर आप इसे फिर भी क्लियर करना चाहते हैं तो मैं इसमें टेंस में भी आपको और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा कि हैड मॉडर्न इंग्लिश में ईटन के जगह, ठीक है, ड्रंक के जगह हम ज़्यादातर जो है वर्ड जो यूज़ करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, आई हैव हैड माई मील, आई हैव हैड माई लंच, तो हैड वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, ये सिंपल पास्ट में भी यूज़ होता है। आई हैड माई लंच, सिंपली आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी, राइट। तो इस टेंस में, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो मतलब नहीं यूज़ होते हैं, तो उसकी जगह हम हैड का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ डू इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस विद द सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे एंड अदर थर्ड पर्सन प्लूरल, ये ध्यान रखना है, सच एज टीचर्स, चिल्ड्रन। इसलिए आप कभी डू डज में, इससे आपको टेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप इससे टेंस ऑलमोस्ट हाफ टेंस आप इससे सीख जाएंगे, उससे भी कहीं ज़्यादा आप सीख जाएंगे, क्योंकि टेंस इज ऑल अबाउट व्हाट, वर्ब एंड वर्ब फॉर्म्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वर्ब को चेंज करते हैं, और टेंस इज नथिंग, क्योंकि वो भी आपको बताता है कि क्या वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। ओके, इसलिए वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। डज इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस with he, she, it and other third person singular subjects such as teacher, child. Okay, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चे, अब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तब आप इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आप नहीं करेंगे, बहुत लेस लाइकली करेंगे, या तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। डिड वर्सटाइल है, ऐसे पास्ट टेंस में आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करें, सिंगुलर प्लूरल हो, डजेंट मैटर। तो ये अब आपका जानना बहुत ज़रूरी था। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द रिवाइज्ड रूल नंबर 2 विच इज फॉर हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स, अब आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन के, ये फॉर्म्स जो होते हैं, एम, इज, आर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये किसके फॉर्म्स होते हैं, ये बी, डू, हैव के फॉर्म्स होते हैं। डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, इसलिए ये मैंने जानबूझ के मेंशन किया है कि सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल से नहीं, वो फर्स्ट पर्सन सेकंड यानी कि नंबर पे भी डिपेंड करता है। इन द वे पीपल टिपिकली थिंक, जो हम सोचते हैं कि ये सिर्फ सब्जेक्ट से ही चेंज करता है और वो सिंगुलर और प्लूरल से ही चेंज करता है, ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है, हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी देखना है, यानी कि सब्जेक्ट में आपको सिंगुलर प्लूरल भी देखना है और नंबर भी देखना है। इंस्टेड दे चेंज देयर फॉर्म बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बहुत क्लोजली आप इसे समझेंगे बच्चे, तो आप इसे समझ सके सिंगुलर प्लूरल होता है एक फैक्टर, बट अगर आप इस रूल को बहुत क्लोजली आप अटेंशन देंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के नंबर पे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करते हैं, वर्ब के फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। एंड टेंस, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, चाहे वो मेन वर्ब हो। अब आप हेल्पिंग वर्ब को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें भी वही रूल था, इसमें भी यही रूल है। बस उससे पहले आपको जानना ये ज़रूरी था कि हेल्पिंग वर्ब्स बी डू हैव के फॉर्म होते हैं सारे, ठीक है, और ये भी यहाँ पे टेंस को इंडिकेट करता है। इन अदर वर्ड्स, आप इसे मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स डू नॉट हैव सिंगुलर और प्लूरल। अगेन, हेल्प वर्ब्स के सिंगुलर और प्लूरल होते ही नहीं है, चाहे वो हेल्पिंग हो चाहे मेन वर्ब हो। फॉर्म्स इन द ट्रेडिशनल सेंस जो लोग सोचते हैं, इंस्टेड देयर फॉर्म चेंजेस बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, हु और व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, एंड द टेंस, प्रेजेंट है या पास्ट है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। सबसे पहले आप देखेंगे बी का फॉर्म एम इज आर वॉज का, देखो कैसे ये चेंज हो रहा है। आई के साथ आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में एम यूज करते हैं, आई एम हैप्पी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। शी इज कमिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म है, तो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। आपके साथ क्या आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, ये मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है इज, थर्ड पर्सन के साथ। दे के साथ आपने यार यूज किया है, ठीक है। आई के साथ आपने पास्ट है यहाँ पे तो वॉज यूज किया है। वी के साथ आपने पास्ट में है तो यहाँ पे आपने वर यूज किया है, ओके। अब आप हैव के एग्जांपल्स आप देखो। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैव, हैज, हैड, आई हैव अ बुक, आई, शी हैव अ बुक नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग इसे ना समझे कि ये प्लोरल है। अगर ये प्लोरल होता, जिसे प्लोरल कहते हैं हम लोग, तो आप बताओ ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ तो प्लूरल वर्ब नहीं आना चाहिए, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये ओपिनियन ही गलत है कि ये प्लूरल होते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है सब्जेक्ट के नंबर पे, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लानी है। ओके, नाउ यू, दे के साथ भी आप हैव। अब आप देखो, अब ये रूल जो है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो रूल वो फेल कर जाता है ना बच्चे, जो बहुत इनकरेक्ट और मिसलीडिंग है। आप हमेशा ऐसे मिसलीड होते रहेंगे, तो उस रूल को आप रीड, दैट्स व्हाई वी हैव रीडिफाइंड द रूल so that you can comprehend subject verb agreement in a very simple and neat way, and either you are very less likely to make mistakes or you don't make a single mistake grammatically, टेक्निकली, ओके। वी हैड डिनर, ये पास्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था, हैड का यूज करते हैं। वी एट जनरली हम नहीं बोलते हैं, तो हम हैड का फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट टेंस में, ओके। अब एग्जांपल्स आप डू डज नॉट का भी देख लो। आई डू माई होमवर्क, ठीक है, एवरी डे, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आई के साथ डू आएगा, ही के साथ थर्ड फॉर्म है तो डज आएगा। ये आप याद, ये देखो, आप या तो आप याद जनरली ना करें, आप जब इसे प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो आपको पता चलने लग जाता है कि डू कहाँ पे आएगा प्रेजेंट टेंस में, डज कहाँ पे आएगा, डिड का, ये सब आपको जैसे आप प्रैक्टिस करते चले आएंगे, कॉन्शियसली अभी आप कर रहे हैं, ठीक है, सूनो और लेटर ये अनकॉन्शियसली आपको समझ में आने लग जाएगा, ओके। दैट्स मैं बोलता हूँ आपका अप्रोच बहुत नेचुरल होना चाहिए और इंट्यूटिव होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है थोड़ा बहुत और आपको ये समझ में आने लग जाएगा। यू डिड वेल, अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट होता है यू की जगह, आई, यू, ही, वे, दी, क्योंकि मैंने आपको बताया पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसके लिए वर्ब चेंज नहीं होगा, उसके लिए वर्ब वही रहेगा पूरे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। सिर्फ आप इससे मत समझना हेल्पिंग वर्ब में, पूरे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अगर वर्ब फॉर्म पास्ट है तो अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो वर्ब फॉर्म पास्ट है, सॉरी, अगर सिंपल पास्ट है तो उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट आप ला सकते हैं। तो नाउ आई होप दिस क्लैरिफिकेशन हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड दैट मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, बी, डू एंड हैव, आर नॉट सिंगुलर और प्लूरल द वे वी थिंक अबाउट सब्जेक्ट। जिस तरीके से हम सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल समझते हैं, जो कि एब्सोल्युटली राइट है, सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए जस्टिफिकेशन देना चाहता था, ये क्लैरिफिकेशन मैंने आपको इसलिए दिया है, अब आपने वैलिडेट भी किया है कि इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स जैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूरे इंग्लिश ग्रामर में ये टर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये हम लोगों ने इसे इन्वेंट किया है सिर्फ इसे समझने के लिए, अदरवाइज ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं होता। तो अभी आपने देखा दोनों में, मेन वर्ब्स में, हेल्पिंग वर्ब्स में कोई भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है जैसे कि सब्जेक्ट को हम सोचते हैं। इंस्टेड देयर फॉर्म्स चेंज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, पर्सन, राइट, एंड टेंस।
This way the confusion around singular and plural distinction is cleared up now, becomes easier to comprehend. जैसा मैंने बताया कि अब आप जब ये आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा तो आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझना बहुत आसान हो जाएगा. ओके, so I believe that's all for part 2. Okay, we'll explore the remaining rules in part 3. I would appreciate if you refer to the link in the description. That is the link for the worksheet. आप उसे प्रैक्टिस करें. अगर आपको लगता है कि कोई भी रूल आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, जिसे आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी इस लेसन में भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है, जैसे हमने रीडिफाइन किया है, क्योंकि ये फाउंडेशनल रूल बहुत इनकरेक्ट और मिसलीडिंग है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू यू. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है पूरे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जो आपको लगता है कि आपके लिए अभी तक वो कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, आप उसे कॉम्प्रिहेंड वेल नहीं कर पाए हैं, प्लीज़ राइट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स. क्योंकि अभी बहुत सारे पार्ट्स बाकी, इसमें 2 पार्ट्स में मैं इसको और कवर अप करूँगा, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें वो रूल्स आपको दिखेंगे. सो प्लीज़ वेट for the remaining parts in subject verb agreement. Okay, so I thank you so much for your patience and time. Have a good day. Take care.